Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. घर चाहे अपना हो या किराए का हो, हम कितनी ही उम्मीदों से प्यार से अपने घर घोंसले को घरौंदे को सजाते हैं और जब उसको छोड़ के जाना होता है वो आसान काम नहीं होता। यहाँ पे मैं अपना फ्रिज साफ़ करने लग गई हूँ, जस्ट कल ही अब शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और इसमें से जो भी डब्बे मसाले जो मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किए थे उन सबको डिस्कार्ड कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। कपड़े भी हमने डीक्लटर किए हैं, जो कि मैं लेबर को देने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं ये सारे और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये सारा रद्दी का सामान है जो अभी की अभी सुबह 11 बजे मैं रद्दी वाले को दे के आने वाली हूँ। और यहाँ पे अगर यार आप देखोगे घर की हालत कुछ इस तरीके से, चलने की भी हालत नहीं है। कुछ जूते चप्पल भी मैं घर से डीक्लटर कर रही हूँ जो मेरा पहनने का मन नहीं करता है। कुछ स्टैंड्स हैं जो मुझे डिसमेंटल करने हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं फ़ोल्ड करके रख सकती हूँ वो सब कुछ मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने घर अपना पैक कर दिया है। काफ़ी सामान, आई मीन अलमीराज तो मैंने पूरी घर की खाली ही कर दी है। जो पैकर्स एंड मूवर्स को करना है इस आके किचन का, और जो ऊपर लॉफ्ट एरिया का सामान है वो उन्होंने हैंडल करना है। और ये जो बड़ा बड़ा सामान है ये है हमारा मूविंग डे का फर्स्ट ग्लिम्स। सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे उठ गई हूँ और आपको वो सारा ग्लिम्स दिखा रही हूँ। ट्रॉली बैग्स मैंने सब पैक कर दिए हैं, टीवी वगैरह सब उतर गया। घर देख रहे हो कितना अजीब सी ही फीलिंग दे रहा है, एकदम खाली खाली वाली फीलिंग दे रहा है। और ये है कुछ किचन का हाल। मैंने डब्बे तो वहीं रखे हुए हैं, बट जो बॉटल्स वगैरह थी वो सब मैंने एक बकेट में डाल के रख दिया। एंड ट्रस्ट में, अगर मैं ये सब नहीं करती ना, मूवर्स एंड पैकर्स रात के 10 बजे तक भी लगे रहते। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक हॉब मिला हुआ था जो मैं यूज़ नहीं करती थी। मैं अपनी ही गैस स्टोव यूज़ करती थी। उस हॉब के सारे सेटिंग्स अब मुझे इसी पे लगा के जाने हैं। क्लीन मैंने उसको कर दिया था। और ये था मेरा क्रॉकरी यूनिट, छोटू सा क्रॉकरी यूनिट जिसमें मेरी पूरी क्रॉकरी आई हुई थी और बहुत अच्छे से सेट थी। और आज सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, आखिरी नाश्ता इस घर का। लास्ट मील ऑफ दिस एक्स हाउस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे बोलो? एक्स अभी नहीं है बट हाँ एक्स ही है एक तरीके से। तो सब कुछ पैक हो चुका है, बस रैपिंग बाकी है। एंड लास्ट मील, लास्ट ब्रेकफास्ट ऑफ दिस हाउस। सुबह सुबह 9 बजे पैकर्स एंड मूवर्स आ गए। इसकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि नो ब्रोकर से हमने कैंसिल करके दूसरा पैकर्स एंड मूवर्स बुक किया। सो ये लोग अपना सारा पैकिंग का सामान लेके आए थे। इंटरसिटी ही पैकिंग थी, सेम एरिया में पैकिंग थी, आई मीन मूविंग थी। तो हमने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स नहीं कराया। वो इंटर स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, अगर आपको वो कराना हो इंटर स्टेट के लिए उसको डेफिनेटली प्रेफर करो। बट हमारी इन द स्टेट ही थी और एक एरिया से दूसरे एरिया जाना था, तो हमने ये वाले पैकर्स एंड मूवर्स प्रेफर करे। ठीक था इनका काम भी, आई मीन आगे जो डैमेज हुआ है वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताती चलूँगी। सो डिश वॉशर उसी की पैकिंग में गया है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है तो उसके ड्रम लॉक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके ड्रम्स जो हैं अंदर से मशीन के डैमेज हो जाएंगे। इनके ड्रम लॉक्स करना बहुत ज़रूरी है अगर इनकी मूवमेंट कर रहे हो, स्पेशली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की। तो मैंने जो पैकर्स एंड मूवर्स को सबसे पहले आते ही इंस्ट्रक्ट किया कि भैया जो भी बड़ा बड़ा सामान है वो आप सबसे पहले सर्विस लिफ्ट में से उतार दो, क्योंकि सर्विस लिफ्ट ब्लॉक होने वाली है। हाउस कीपिंग उसके बाद उसको ब्लॉक कर देगा टिल 12, 1 या 2 बजे तक। तो इन्होंने 10-10:30 सामान नीचे उतारना शुरू कर दिया था। ये सारा सामान नीचे जा रहा है, बड़ा बड़ा जितना भी सामान था ना, मैंने इनको बोला फटाफट 1 घंटे में सब कुछ पैक करके आप पहले बड़ा सामान नीचे उतार दो। छोटा सामान तो आप बाद में 2 बजे लिफ्ट ओपन होगी या 1 बजे लिफ्ट ओपन होगी, आप तब भी कर सकते हो। बट बड़ा सामान अगर आपका अटक गया तो आप अटके रह जाओगे, फिर आप 3-4 बजे या 5 बजे यहाँ से निकलने वाले हो। तो उसी हिसाब से उन लोगों ने भी मेरी इंस्ट्रक्शन सुनी और बहुत आराम से सारा सब कुछ पैकिंग किया। सोफ़ा वगैरह गया, मशीन गई, डिश वॉशर गई, मतलब जितना भी आप बड़ा स्टैंडिंग वाला सामान देख सकते हो ना, सब उन्होंने सबसे पहले नीचे उतार दिए। इवन गद्दे भी नीचे उतार दिए। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year. रेंट पे ना एक से आपका ये होता है कि आपको हर चीज़ की पैकिंग रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने टीवी की पैकिंग भी रख रखी है, इवन मैंने गद्दों के जो कवर्स होते हैं उनकी भी ओरिजिनल पैकिंग करके रखी हुई थी। यहाँ पे जो मेरा टीवी यूनिट है इसकी भी एक स्टोरी है, वो अभी आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनसे गद्दे पैक कराए, नहीं तो ये गद्दे ऐसे ही नीचे लेके जा रहे थे। मैंने उसके रैपर में उनको डलवाया, अच्छे से फोल्ड करवाया है और सील करवा दिया, नहीं तो ये मिट्टी से भर जाने थे।
और दोस्तों ये आपके लिए है, अगर आप मूविंग एंड पैकिंग अपने सामने करा रहे हो और आपको कोई गट फील आ रही है ना कि ये मेरा आइटम टूटा हुआ या डैमेज मेरे पास पहुंचेगा, उसको कभी भी इग्नोर मत करना और उसमें एक्स्ट्रा पैकिंग करवाना। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. जैसे कि मैंने अपना ये टीवी यूनिट पैक करवाया है, मेरे पास दरी पड़ी थी, ये दरी आपने बहुत टाइम मेरे वीडियोस में देखी है। तो इन्होंने क्या किया था, जस्ट हल्का सा बबल रैप कर दिया था। और अगर मैं इसको इस दरी में पैक नहीं करवाती इस टीवी यूनिट को, ये पक्का जो इसके कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, तो ये सारे मेरे पास डैमेज पहुंचने थे, टुके हुए पहुंचने थे। अब भी जब मेरे नए घर में ये टीवी यूनिट पहुंचा है, पूरी वैसी ही नई कंडीशन में पहुंचा जैसे कि ये यहाँ पे लगा हुआ था। सो जैसे इन्होंने पैकिंग करी थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी। मैंने कहा भैया आपके पास बबल रैप नहीं है, आप ये दरी से इसको अच्छे से रैप करो। और ये टीवी का एक्स्ट्रा मेरे पास एक पड़ा था जो कि मैंने उस पर रैप करवाया। बाकी इन्होंने क्रॉकरी बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करी। एक्चुअली ये भी ना हैरान हो गया था कि मैम इतना सारा क्रॉकरी का काम है तो वो सब हमें पैक करना पड़ेगा। और जब आप पैकिंग एंड मूविंग करा रहे होते हो ना, कुछ इस तरीके का अटायर अपना ईजी वाला रखो। एक वेस्ट पाउच होना चाहिए, शूज़ पहन के रखो और कुछ ऐसा कपड़े पहन के रखो जिसमें आप फुल डे रह सकते हो, कि बस ये फुल डे जॉब है। हाय यार, बड़ा अजीब लग रहा है कमरा पूरा खाली देख के, खाली, फुल खाली। और यहाँ से नीचे से हमारा ट्रक भी दिख रहा है जो कि है ये वाला। तो पैकर्स एंड मूवर्स 3 लोग आए थे, जिसमें से एक ये भैया था जो सिर्फ़ और सिर्फ किचन में लगा हुआ था, और बाकी 2 थे जो कि बड़े बड़े सामान को नीचे शिफ्ट भी कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने बड़े सामान को हैंडल किया और यहाँ पे चलने की जगह बन गई थी। इस तरीके के बॉक्सेस में ये लोग सारा कांच का सामान लेके गए हैं और बहुत ईजिली सामान पहुँचा है। गाइज़, अगर मैंने इस तरीके के बैग्स अपने पास ना रखे होते और पैकिंग नहीं करी होती ना, इनके डब्बों में पैकिंग होनी ही नहीं थी। ये 2 BHK के हिसाब से नहीं, ये 1 BHK के हिसाब से डब्बे लेके आए थे। सो इनके डब्बे कम पड़ गए थे बाद में, जो इन्होंने इसी तरीके से सारे रैप करके चीज़ें लेके गए। बट एटलीस्ट वो चीज़ें वो थी, मिसलेनियस चीज़ें थी जो कि ख़राब होने वाली नहीं थी। मैंने बहुत अच्छे से अपनी पैकिंग ऐसे जो कपड़े वाले बड़े ब्लैंकेट बैग्स थे उनमें कर दी थी। कम से कम भी 11 इस तरीके के मेरे ब्लैंकेट बैग्स बन गए थे, छोटा मोटा। अच्छा, ये ऊपर का सामान निकल रहा उस सीढ़ी से। ये बुक्स का भंडारा तो ख़त्म ही नहीं होता है यार। नए घर में जाके ना ये बुक्स भी सारी सेग्रीगेट और डीक्लटर करूँगी, देखूँगी अब जो रखनी है बस वही रखूँगी। इन्होंने पूरा ये बड़ा सामान यहाँ पे नीचे उतार दिया और ट्रक ये दूसरी साइड ले आए थे, तो सामान भी ये दूसरी साइड ही ले आए थे। उल्टा यहाँ से एक साइड का इन्होंने चलने का पैसेज ही बंद कर दिया था, तो इतना सारा सामान था। ट्रक इन्होंने लोड करना शुरू कर दिया। एक चीज़ अच्छी थी कि हमने इनसे फिक्स करवाया था कि हमें बड़ा वाला ट्रक चाहिए। आई थिंक ये 17 फीट वाला ट्रक था, एक 14 फीट होता है, हाँ आई थिंक ये 17 फीट वाला ही सबसे बड़ा होता है, 17 या 18 फीट वाला। सो अब ये लॉफ्ट एरिया खाली कर रहे हैं। एक्चुअली घर पे मैं थी और हस्बैंड गए हुए थे आगे मूव आउट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने, क्योंकि सोसाइटी से बाहर जाने के लिए मूव आउट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो कोई पेंडिंग ड्यूज़ तो नहीं है या मेंटेनेंस पूरी पेड है, वो सब होता है कि ऑफिस से आपको प्रॉपर एक रिसीट मिलती है मूव आउट की, तो वो चाहिए था। और ये मेरा आखिरी ग्लिम्स है इस हाउस का, एम्प्टी हाउस टूर। आवाज़ गूंजने वाली है, मैंने कभी आपको इस घर का एम्प्टी हाउस टूर नहीं दिया क्योंकि उस टाइम तक चैनल था ही नहीं। अब है इस घर का एम्प्टी हाउस टूर जो कि हम मूव आउट कर रहे हैं। सो मैं आपको ये घर दिखा देती हूँ। ये है एंट्रेंस, और ये जो आप रूम देखोगे ना, ये टी शेप में है। इसका जो डिज़ाइन है टी शेप में है। 14-18 स्क्वायर फीट था ये। और ये वाला जो सामान आप देख रहे हो ये हमारी गाड़ी में जाने वाला है। यहाँ पे वो सामान है जो मैं साथ लेके घूम रही हूँ। सो यहाँ पे हमारा टीवी वगैरह था, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। और ये रहा अब बालकनी, पूरा खाली घर, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं। इस तरफ था मेरा वर्क टेबल, वो है बाथरूम जो कि मैं आधा स्टोर रूम की तरह यूज़ कर रही थी। ये है किचन, यहाँ था हमारा फ्रिज और पूरा खाली हो गया है। कल मैंने सफाई करी थी बट अब आज तो ऐसे ही है भाई। और ये है यूटिलिटी जिसका मैंने आपको कभी भी टूर नहीं दिया। सो हियर इट इज़, इट्स लाइक कंबाइनिंग 2 balconies टुगेदर। सो ये है। और अब मैं जहाँ जा रही हूँ ना, ये वो इसका कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल एकदम छोटा सा घर। तो ये देखो, ठीक है, 2 बालकनीज़ हैं, यहाँ से उधर की तरफ रास्ता है। और ये यूटिलिटी है, इसको बंद कर देते हैं। दरवाज़े बंद करने का टाइम आ गया। लॉक्ड, ठीक है। सब कुछ चेक कर लेती हूँ, नलके वलके बंद करके फिर चलते हैं।
स्विच बोर्ड सब बंद एंड लाइट ऑफ। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा बाथरूम था। ये है मास्टर बेडरूम और इसकी अलमीराज यहाँ पे स्टोरेज बहुत अच्छी थी। ये देखो इतनी सारी स्टोरेज थी यहाँ पे। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी कि इसकी अलमीरा बहुत ज़्यादा स्पेशियस थी। और ये जो ड्रॉर सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, पुल आउट है और अंदर पूरा फुल ड्रॉर मिलता है। सो एक अलमारी का पैटर्न इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का था और यहाँ पे ना फुल बड़े बड़े ब्लैंकेट बैग आ जाते, इतना डेप्थ है इसमें। और ये दूसरी अलमारी जो कि रेगुलर अलमारी जैसी होती है। मैं अपनी पतंग यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ जो कि आज तक यूज़ नहीं करी। और बाकी ये ड्रॉर्स थे। अब तो आपको न्यू घर का टूर मिलेगा सारा, जो भी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है। तो ये और इस रूम के साथ थी ये बालकनी जो कि अगेन बहुत बड़ी थी और यहाँ से व्यू तो बहुत ही मस्त आता है, जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। अब बढ़ते हैं बाथरूम। इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन टूर क्लीनिंग वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। सो दिस इज़ द बाथरूम। और इन बाथरूम्स में ना ऐसी ह्यूज विंडोज़ हैं जो कि आप पूरी खोल सकते हो। सो धूप वूप वगैरह सब आती है यहाँ पे। अभी इसको भी बंद कर देते हैं। मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है यार घर बंद करने में। 7 साल में इस घर में रही हूँ, 7 इयर्स। इमोशनल मोमेंट भी है और क्या ही बताऊँ यार। And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. ये है छोटा रूम। छोटा कहते हैं बट ये छोटा रूम एक्चुअली है नहीं, हम इसी रूम में रुकते थे। ये हमारा वैसे अपना प्राइवेट बेडरूम था। तो उस रूम के कंपैरेटिव जो ये वाला रूम अभी मैंने बंद किया है उसके कंपैरेटिव ये छोटा है, बट मुझे ये रूम ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज़ यहाँ पे जो विंडोज़ है ना पूरे दिन भर हवा चलती है यहाँ पे। तो ये है और यहाँ की अलमारीज़ भी ऐसी हैं पूरी फुल स्टोरेज वाली। और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। एक काइंड ऑफ ना मेरे लिए भी मेमोरी हो जाएगी कि हाँ ये था मेरी जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा रुकी हूँ इस घर में, 7 इयर्स। कुछ इस तरीके का व्यू था 17 फ्लोर से। और बारिशों में तो बस बारे न्यारे हो जाते थे। अब इसको भी करते हैं बंद। I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. सब बंद। इस रूम को भी करते हैं बंद और अब एमसीबी डाउन करने का टाइम आ गया है। मुझे जब से पता चला है ना मुझे इस घर से जाना है, तब से मैं इस घर को सिर्फ थैंक यू बोल रही हूँ। इस घर में कुछ लाइफ के मेजर ईयर्स निकले हैं जहाँ पे आप लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखते हो, लाइफ में ग्रो करते हो, हर टाइप की स्ट्रगल देखते हो। इस घर में मेरा वो सब निकला है। इवन होम ट्वीक चैनल भी यहीं पे इसी घर में स्टार्ट हुआ है जहाँ पे मैं आपसे मिली हूँ और आपका इतना सारा प्यार मिला है। चलो अब चलते हैं। बस लेबर ये उठा ले सामान और मेन डोर की चाबी लग जाएगी। फिर पूरा घर बंद हो चुका है यार, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जहाँ इस घर के पॉजिटिव से इवन लॉकडाउन के 2-3 साल भी मेरे इसी घर में मक्खन की तरह निकल गए, पता ही नहीं चला। हाँ बट यहाँ पे ना ट्रैफिक की नॉइज़ बहुत आती थी बिकॉज ये रोड से एकदम सट के था। चलो अब लॉक करके नीचे चलते हैं और नए घर की तरफ नई मेमोरीज़ बनाने चलते हैं। चलो चलते हैं। बहुत मेमोरीज़ हैं यार यहाँ पे। वहाँ पे बैठ के फ्रेंड से मिला करते थे, खाना पीना खाया करते थे, पॉटलक। चलो इस ब्यूटीफुल सी जगह को बाय बाय करते हुए चलते हैं। हमारा पूरा सामान इस ट्रक में लोड हो चुका है, मेरे पेड़ पौधे भी इसमें लोड हो चुके हैं। मैं भैया को स्पेशली पूछ रही हूँ टूटेंगे तो नहीं। कहता है आपका सामान आराम से पहुँच जाए, पेड़ पौधे तो बाद में देख लेना। तो अब यहाँ से निकलते हैं, नए डेस्टिनेशन पे पहुँचे और वहाँ पे अच्छी अच्छी मेमोरीज और बनाते हैं। चलो चलते हैं।
इन्हीं से मैंने साथ में अपनी गाड़ी में भी सामान लोड करा लिया था। टीवी, मिरर, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं गाड़ी में लेके जा रही हूँ। और अब ये हम जा रहे हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। अब वहाँ पे जाके उस घर को घरौंदा बनाएंगे, घोंसला बनाएंगे अपना, और मस्त अच्छी अच्छी यादें क्रिएट करेंगे। नए घर में पहुंचते ही अभी कल ही सफाई हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले मूवर्स एंड पैकर्स ने अनलोडिंग शुरू कर दी है। तो मैंने इनको ना बेडरूम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। अगेन ये भी 2 BHK है, तो मैंने इनका जो मूवमेंट रखा था इस किचन, ड्राइंग रूम और ये जो एक कॉमन बाथरूम है और एक जो छोटा रूम है जो मेरा ऑफिस रूम होने वाला है वहाँ तक। मेन जो बेडरूम है वहाँ पे मैंने इनकी मूवमेंट नहीं रखी क्योंकि वो भी गंदा हो जाता है तो मुझे बहुत सफाइयाँ करनी पड़ती। सो जो एक मेन बेडरूम है वो मैंने बंद करके रख दिया था ताकि वहाँ पे ना मिट्टी जाए और ना ये लोग एंटर करें। और वहाँ पे मुझे गंद फैलाना भी नहीं था, बिकॉज एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने मशीन्स लगानी शुरू करी और ये मैंने मशीन का स्टैंड यहाँ पे लगवा दिया है। ऊपर की साइड डिश वॉशर लग रहा है और नीचे की साइड वॉशिंग मशीन लग रही है। तो स्टैंडिंग में है, डिश वॉशर इज़ ऑन टॉप ऑफ वॉशिंग मशीन। थैंकफुली मेरे किसी भी चीज़ में कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। डैमेज सिर्फ 1-2 चीज़ों में हुआ है जो मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी। डिश वॉशर मेरा बहुत अच्छे से पहुंच गया और वॉशिंग मशीन भी बहुत अच्छे से पहुंच गई बिना टुके, क्योंकि इन सब की पैकिंग मेरे पास थी। वॉशिंग मशीन की नहीं थी, बट इन्होंने वॉशिंग मशीन अच्छे से हैंडल कर ली और डिश वॉशर मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में ही पहुंचा है। सो येस, ग्रेट। और सारी इंस्टॉलेशन भी ये लोग करके गए हैं, जैसे इन्होंने यहाँ चीज़ें लगा दी हैं। बाकी तो एक मुझे प्लम्बर बुलाना ही पड़ा कि जो मुझे सारी वाटर कनेक्शंस वगैरह करानी है, RO कराना है, तो उन सब के लिए मुझे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वो तो आपको नए घर में सब लगता ही है। मेरे इसके पायों के नीचे ना ये लगता है। तो इस स्टैंड की हाइट उतनी नहीं थी कि इसके नीचे एक वॉशिंग मशीन का स्टैंड आ सके और वॉशिंग मशीन वाइब्रेट भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ अमेज़ॉन से मंगवाया था, वही मैं इसके नीचे इंस्टॉल करवा रही हूँ वॉशिंग मशीन के नीचे, सो दैट वॉशिंग मशीन को थोड़ा एलिवेशन भी मिल जाए और उसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा ना हो कि वो स्टैंड से टकराए। एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन इन माई प्लेस। मेरी कंडीशन और मेरी सिचुएशन के हिसाब से ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वॉशिंग मशीन में वाइब्रेशंस हैं बट मूवमेंट नहीं है। जो वॉशिंग मशीन इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाती है वो चीज़ नहीं है ना। ये लोग साथ में किचन का भी सामान ले आए हैं और किचन का सामान इन्होंने मुझे बोला था कि आप हाथों हाथ लगा लो, क्योंकि ये डब्बे हमें सब वापसी लेके जाने हैं। इवन जो कार्टन बॉक्सेस हैं वो भी इन्होंने वापसी लेके जाने थे। हमने बोला आप 1-2 दिन छोड़ दो कि हम आराम से लगा लें, तो उन्होंने बोला आपको इस हिसाब से 100 रुपये या 200 रुपये पर डब्बा पर डे के हिसाब से लगेगा। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास 10, 15 या 20 भी डब्बे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ने वाला था। सो हमने इनसे सारे डब्बे अनपैक करा लिए, एक कमरे में, छोटे कमरे में ही डंप करा दिया। गाइस, अभी तक अगर आपने 17 मिनट्स की वीडियो देख ली है, इट मीन्स यू आर लाइकिंग द वीडियो, यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ माय चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मुझे बताओ आप कौन से शहर से, कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। फ्रिज पे मैंने इस तरीके से टेप से इसकी चाबियां लगा दी थी सो दैट मिसप्लेस ना हो, और फ्रिज मैंने लॉक कर दिया था। रात को ही फ्रिज मैंने बंद कर दिया था, तो अराउंड 24 आवर्स से ज़्यादा फ्रिज बंद है, बट इसको मैं अभी नहीं ऑन करूँगी, रात को ही ऑन करूँगी। और साथ में मैंने इसकी ट्रेज में ना ये वाइट पेपर टेप लगा दी थी सो दैट मूवमेंट के टाइम ट्रेज इधर उधर डिस्प्लेस ना हो। और अब ये सब सामान ऊपर लाते जा रहे हैं। आई मीन चलने की भी जगह नहीं बच रही है घर में, देख रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ काम कराना शुरू कर दिया था। किचन जो हमने अनपैक करनी थी सारी, वो भी कराना लग गए थे क्योंकि अकेले मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। जस्ट अभी लेबर गई है सब काम रख के, आई मीन सामान रख के, और हालत ऐसी है। फ्रिज अभी ऑन नहीं किया, रात को या कल सुबह ऑन करेंगे। और घर की हालत भाई, भूकंप आया हुआ है घर पे। और किचन में से तो मुझे अभी बहुत कुछ डीक्लटर करना है क्योंकि किचन यहाँ की छोटी है, इस किचन में इतना सामान आएगा नहीं। तो किचन मुझे बहुत सॉलिड तरीके से डीक्लटर करने की ज़रूरत है। बालकनी देखो कैसे भर गई है, फुल हुई है पूरी। और सारा सामान इधर हमने डंप करा दिया। मैंने कहा सब बाद में होगा, इस कमरे को डंपिंग ग्राउंड बना दो भैया। चलिए मैं अपना काम करती हूँ, आप अपना काम कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए कि आप कौन से पार्ट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपके एक एक कॉमेंट से ना मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस। मेरी पावर इस वक्त थोड़ी डाउन है, अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके उसको रिचार्ज करो। बहुत हिम्मत चाहिए यार अभी मुझे घर सेटल करने के लिए। सो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरे को भी थोड़ा एनर्जाइज कर दो। अभी तक किचन कुछ इस तरीके से
घुस गई है अंदर, जस्ट घुस गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो मैंने इसको लेबल कर दिया था तो मेरा इतना काम हो गया, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती। और उसी ने मेरे हस्बैंड को भी हेल्प करी है कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी थी। सो लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं देखा है, लास्ट वीडियो देखो।